Hello everyone. This is Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners. So हम नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं कुछ वीडियोस से पहले से I mean 2-3 वीडियोस ऑलरेडी I have uploaded related to national movement. तो इसमें next is the nation in the making. अभी हम कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे. In our previous video हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा, how it has formed, and before that, before this organization, how many organizations were formed. तो उन सबको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा. एंड अब हम एक प्रोग्रेसिव इन द सेंस की जो हमारा भारत एक स्ट्रॉन्ग भारत जो बन रहा था धीरे धीरे, उसके बारे में पढ़ेंगे. द मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस, और उसमें हम उसकी शुरुआत में हम कांग्रेस को ही फिर से पढ़ेंगे जिसका मॉडरेट फेज क्या था. मॉडरेट इन द सेंस की एक बहुत ही सरल नेचर, उदारवादी नेचर जो था वो हम इसमें कांग्रेस का देखेंगे. उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट वन नोट, दैट इज दादा भाई नौरोजी was thrice elected president of the Indian National Congress. दादा भाई नौरोजी जो थे वो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे. Firstly in 1886, then 1893 and then 1903. Why? Because of his long association with India's freedom struggle. इन्होंने बहुत मतलब जो इन्होंने छोटा सा अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसके साथ बहुत लंबे टाइम तक भारत की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने वर्क किया. ही एंड ऑल्सो ही इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. एंड द मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस. अब हम जानेंगे कांग्रेस के मॉडरेट फेज के बारे में. सो द अर्ली फेज ऑफ कांग्रेस टर्म्ड एज द मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस. जो एक शुरुआती दौर था कांग्रेस का, उसको ही हमने कहा है मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस. उदारवादी जो एक नेचर था कांग्रेस का, उसको हमने कहा है. ठीक है. And during that phase, the main demand of the nationalist movement was to get more say for Indians in the far and a better quality of life for Indians. और इसमें इन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि उस दौरान राष्ट्रवादी आंदोलन जो थे उन सबकी जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो क्या थी कि भारतीयों के लिए उनके अपने अधिकार और जो भारतीयों के जीवन की जो उनका जो जीवन शैली थी, उनका जो एक लिविंग स्टाइल था, उसमें थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट हो, इसके लिए उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी फॉर बेटर लाइफ. एंड द मॉडरेट्स बिलीव्ड दैट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स एंड इन मेथड्स ऑफ परसुएशन. अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि वो जो उनके तरीके थे, जो संवैधानिक तरीके थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके थे, उनमें और उन्होंने यानी कि कुछ बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ जो उनके जो बिलीव थे, उन्होंने बड़ी सॉफ्टनेस के साथ चाहा कि हमारी बात भी सुनी जाए, हमको अपनी लाइफ में कुछ अपने लिए भी दिया जाए. दे रेगुलरली सेंट पेटिशंस होता है अपनी कोई बात पहुंचाना, अपनी कोई डिमांड पहुंचाना, याचिका करना, कुछ भी. सो दे रेगुलरली सेंट पेटिशंस एंड इन रिजोल्यूशंस टू द गवर्नमेंट फॉर चेंज. और उन्होंने लगातार याचिकाएं भेजते रहे, वो लगातार अपनी बात उन लोगों तक पहुंचाते रहे कि हमें चेंज चाहिए, टू द गवर्नमेंट फॉर चेंज. अपनी स्थिति, अपनी कंडीशंस जो भी थी उसके लिए वो लगातार गवर्नमेंट को लिखते रहे, उनको मैसेज भेजते रहे, उनको याचिकाएं पेटिशंस भेजते रहे कि हमारी कंडीशन को चेंज किया जाए. Some of the important demands raised by the Congress during this period can be summarized as given. अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि हम जिन बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी डिमांड्स को आगे बढ़ाया, उन्होंने डिमांड्स को उठाया. सो इन्होंने बहुत सारी अपनी कुछ डिमांड्स रखी जो कि हम अब आगे देखेंगे. So these are the demands which they have said. Indianization of higher grades of services and expansion of the legislative council and its power. जो भी उनके हायर सर्विसेज में जो हायर पोजीशंस थी
उनको का भी भारतीयकरण किया जाए, इन द सेंस कि भारतीयों के लिए भी उनको खोला जाए, उनको रखा जाए, भारतीय भी उनमें अपना पार्टिसिपेशन दे सकें, इस बात को की उन्होंने डिमांड की। और जो भी ये गवर्नमेंट थी, जो काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव थी, इनकी शक्तियों का, इनके पावर का जो यूज है वो भी भारतीय कर पाए, ऐसी भी इनकी डिमांड्स थी। ग्रेटर शेयर ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट, और ये चाहते थे कि जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वहां पर भी भारतीयों का हस्तक्षेप हो, इन द सेंस कि भारतीयों की बात रखी जाए, उनको कोई पोस्ट दी जाए, उनकी अपनी मतलब एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन उनको दी जाए वहां पर भी। नेक्स्ट इज स्वराज और सेल्फ रूल विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, और जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश जो साम्राज्य था, उसमें भारतीयों का भी अपना एक स्वराज हो, उनको अपनी स्वाधीनता दी जाए, ऐसी इनकी पेटिशंस थी। एंड जो नेक्स्ट था, दैट इज विड्रॉल ऑफ आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस वीडियो, दैट वाज पास्ड इन 1878। एंड उसमें क्या था, व्हाट वाज इन दैट, व्हिच बैंड पोजीशन ऑफ वेपन्स बाय इंडियंस। इन्होंने भारतीयों को शस्त्र रखने पर, उनके अपने अधिकार, शस्त्र के अधिकार पर उनको रोक लगा दी थी, बैन कर दिया था। तो दैट वाज द आर्म्स एक्ट। तो इन्होंने, इनकी एक नेक्स्ट डिमांड जो थी वो ये थी कि इसको वापस लिया जाए, विड्रॉल किया जाए इस एक्ट को। एंड नेक्स्ट क्या था, रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू इम्पोज्ड ऑन लैंड फॉर्म्स। हमको पता है कि लैंड पर कर लगता है, जो टैक्स लगते हैं जमीन पर, जमींदारों पर, वो सारे कर इन्होंने कहा कि उसमें रिडक्शन किया जाए, उनको कुछ कम किया जाए। एंड पीजेंट्स, जो किसान थे, उन पर जो कर लगे हुए थे, वो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी याचिका रखी कि उनको कम किया जाए, किसानों पर और उनकी जमीनों पर, जमींदारों पर जो कर लगे हुए हैं उनको कम किया जाए। मोर मनी फॉर इरिगेशन, और जो सिंचाई जैसी चीजों के लिए पैसा खर्च होता था, उसमें और थोड़ा सा उसको बढ़ाया जाए। And also government aid for industries and withdrawal of ban on free trade। और अपनी गवर्नमेंट में जो अपनी बात कहने की आजादी है वो रखी जाए, इंडस्ट्रियल जो उनकी पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग की जाए, और जो वो फ्री ट्रेड करते थे पहले भारत में, उस पर भी इन्होंने बैन लगा दिया, उस पर भी बैन लगा दिया, और कहीं बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए। तो इन्होंने कहा कि जो फ्री ट्रेड पहले हम करते थे उसको भी हटाया जाए, मींस बैन जो लगा दिया गया है फ्री ट्रेड पर, उसको वापस लिया जाए, उस बैन को विड्रॉल किया जाए। तो ये सारी इनकी पेटिशंस थी जो कि इन्होंने रखी थी कांग्रेस के मॉडरेट फेस में, जो इन्होंने रखी थी। एंड द अबव मेंशन डिमांड्स रिवील सम इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स। अब ये जो पीछे हमने जो डिमांड्स देखी, ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हैं हमको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हैं हमको। ये वो क्या है, although the Congress was mainly composed of the English educated elite, yet most of the demands raised by concerned the common public। जबकि बहुत पढ़े लिखे समझदार लोगों का एक ग्रुप था ये कांग्रेस, और उन्हीं के लिए ये बनाई भी गई थी, लेकिन फिर भी क्या था, उन्होंने बहुत कॉमन पीपल की, कॉमन जो लोग थे उनकी बातों को रखने में दिलचस्पी दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया, उनकी बातों को भी गवर्नमेंट के सामने रखा। पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप था ये, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि कॉमन पीपल की बात को रखा गया, उसमें उनकी अपनी परेशानियों को डिस्कस वहां पर किया गया। इंटरेस्ट ऑफ पुअर एंड सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल वर ऑल्सो एड्रेस्ड इन दीज डिमांड्स। और ये जो डिमांड्स थी, इनमें क्या किया गया, जो भी कॉमन पीपल थे, जो उनका एक सामाजिक जो परेशानियां थी, कॉमन लोगों की, जो पुअर पीपल की जो परेशानियां थी, सोशल जो प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स थी, बैकवर्ड लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, उन सबको यहाँ पर एड्रेस किया गया, उन सारी डिमांड्स को यहाँ पर रखा गया, इन द सेंस की कोई भी एक पर्टिकुलर फेवर की बात नहीं की गई, सभी के फेवर की बात की गई, कोई भी हो देश का नागरिक जो भी था, उन सबके फेवर की बात की गई, स्पेशली कॉमन पीपल की यहाँ पर बात की गई। These demands helped the Congress in making a better contact with a large section of the public।
अब ये जो कांग्रेस कर रही थी, जो डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने, उस टाइम की गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स चला रहे थे, उसमें जो डिमांड्स कांग्रेस कर रही थी, उससे कांग्रेस को क्या फायदा हुआ कि लोगों के बीच उनका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट बन गया। लोग उनकी बात को समझने लगे, सुनने लगे। और सबसे बड़ी बात जो उनको, पब्लिक को जो अपने फेवर की बात समझ आई, वो ये कि उनको लगा कि कांग्रेस उनके हित की बात करती है, उनके फेवर की बात करती है। हमेशा गवर्नमेंट के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने वो कांग्रेस ऐसी बात रखती है जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए हो। तो इस वजह से क्या था कि कांग्रेस जो थी लोगों के दिलों में, मतलब लोगों के एरियाज में, लोगों के मन में, लोगों की भावनाओं में एक अच्छा खासा एक स्पेस इनके लिए बनता जा रहा था, कांग्रेस के लिए। So thank you, friends. This was about the moderate pace of Congress. And Hamisha, as I always say, like, comment, share, and subscribe. Whatever your queries are there, send as a comment. आप अपनी बात भेज सकते हैं. Thank you so much, Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners. And in this series, next topic will be राइज ऑफ रेडिकल्स एंड मिलिटेंट्स नेशनलिज्म, जो कि 1905 से 1915 का टाइम था। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एंड ब्रिटिश एटीट्यूड टूवर्ड्स द कांग्रेस। अब कांग्रेस जो कि पब्लिक की डिमांड्स रख रही थी, कॉमन पीपल की डिमांड्स को रेज कर रही थी, उनके लिए लड़ रही थी, उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स का कैसा एटीट्यूड था, how Britishers reacted towards the Congress when they raised the problems of the common people. So these all things, stay connected to know in the next video. Thank you so much.